नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षकों की क्षमता संवर्धन जो संबंधी प्रशिक्षण चल रहे हैं, उसमें अभी तक आपने 16 प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए हैं और ये 17वां प्रशिक्षण है। ये 16, 17, 18 जो प्रशिक्षण हैं, ये आपको छठे सप्ताह में अर्थात 12 सितंबर से 17 सितंबर तक पूरे करने हैं। आपको 18 सितंबर का दिन भी मिल जाएगा जो रविवार का है, क्योंकि अगला जो प्रशिक्षण जारी होगा वो 19 सितंबर को जारी होगा। तो आप इससे पहले 16 जो प्रशिक्षण हैं उनकी प्रश्नोत्तरी देख चुके हैं, उन प्रशिक्षणों को पूरा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रशिक्षण 17वां जो है उसकी प्रश्नोत्तरी देखेंगे। ये प्रशिक्षण कुछ अलग तरह का है, प्रशिक्षण नहीं है ये केवल प्रश्नोत्तरी है और उन प्रशिक्षण पर आधारित है जो अभी तक आपने 15 प्रशिक्षण पूर्ण किए हैं। अगर आपने उनको ध्यानपूर्वक किया है तो आप इस प्रश्नोत्तरी को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। लेकिन इस प्रश्नोत्तरी में एक दो प्रश्न जो हैं थोड़े से गलत हैं, गलत प्रिंटेड हैं, उन्हें मैं इसमें वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहें और ध्यान से सुनें क्या गड़बड़ है, क्योंकि अगर आप उन प्रश्नों को नहीं समझेंगे तो आप उनके प्रश्न आंसर गलत ही देंगे और यहाँ पे गलत का मतलब है आपका जो स्कोर है वो पूरा नहीं होगा। इस प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न नहीं 13 प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को हम देखेंगे 1 बाय 1 और वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर वीडियो के प्रशिक्षण के जो लिंक हैं और प्रश्नोत्तरी के जो लिंक हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके उन प्रशिक्षण के पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं और प्रश्नोत्तरी को देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों से बातचीत से पूर्व आवश्यक है कक्षा में सहज वातावरण का निर्माण करना, कक्षा में कठोर अनुशासन या पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास कार्य है, या कक्षा में माइक व अन्य उपकरणों की व्यवस्था। तो ये भी गलत है, पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास कार्य भी गलत है और कक्षा में कठोर अनुशासन भी गलत है। बातचीत से पूर्व जो आवश्यक है कक्षा में सहज वातावरण का निर्माण करना। तो पहला ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। हम इस पे क्लिक करेंगे। देखिए, आंसर पे क्लिक करने के बाद में हमें ये वाला जो एरो है इस पे क्लिक करना है। तो हमने इस पे क्लिक किया। जब हमने ये आंसर क्लिक कर दिया तो अब हम इस पे एरो पे क्लिक करेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और सबसे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अब हमें इस एरो पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे हमें इस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन बैकग्राउंड में नेक्स्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो स्क्रीन है ये ख़त्म नहीं होगी, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो स्किप हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो अब हमें कहाँ पे क्लिक करना है? इस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कहानी से जुड़े चित्र दिखाकर उस पर बातचीत शुरू करना उपयुक्त रहेगा। देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा इसमें अलग है, गलत से है इसमें आंसर, लेकिन हम गलत पे ही टिक करेंगे तो तभी हमारा आंसर सही होगा। इसमें है प्री प्राइमरी स्तर, प्राइमरी स्तर पर, उच्च प्राइमरी स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर। तो चित्र दिखाकर बातचीत शुरू करना प्री प्राइमरी, प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्तर पर होना चाहिए। तो हमारा कै ख ग इस प्रश्नावली का जो ऑप्शन है जिसमें कै ख ग हैं वो सही होना चाहिए वास्तविक रूप में। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कै ख और घ दे रखे हैं, अर्थात जिस ऑप्शन पर विकल्प कै ख और घ है, अर्थात पहला ऑप्शन इस प्रश्नोत्तरी का सही है। इस प्रश्न का विकल्प इस प्रश्न के अनुसार कै ख व घ, अर्थात हमें यहाँ पे घ पे उच्च प्राथमिक स्तर होना चाहिए, न कि पूर्व माध्यमिक, मतलब माध्यमिक स्तर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन गलत ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको केवल विकल्प कै ख और घ पे क्लिक करना होगा, तभी ये आपका आंसर सही होगा। हमने यहाँ पे
विकल्प पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और हमने जो है इस एरो के बटन से जो है चेक किया अपना आंसर, तो हमारा आंसर सही आता है। अब हम फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर है लक्ष्मी अपनी कक्षा 3 में कई चित्रों की सहायता से कहानी आगे बढ़ा रही है, वो बच्चों में विकसित कर रही है। देखिए यहाँ भी प्रश्न जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। तार्किकता, ज्ञान, कल्पनाशीलता या चिंता करने की क्षमता। अब इस प्रश्न के अनुसार जो है यहाँ पे चिंता करने की क्षमता को विकसित कर रही है। चिंता करने की नहीं, चिंतन करने की क्षमता होता है। तो अगर ये सही है तो ये चिंतन का होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? चिंतन होना चाहिए, न कि चिंता। तो इस प्रश्न के अनुसार तो यही ऑप्शन सही हो रहा है। तो यहाँ पे चिंता की जगह चिंतन होना चाहिए, तब ये ऑप्शन सही होगा। वरना सहायता से जब कहानी बढ़ती है तो उसमें तार्किकता और कल्पनाशीलता और चिंतन ये तीनों बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे चिंतन ऑप्शन को सही ले रहा है। तो यहाँ पे चिंता की जगह आप चिंतन समझें, न कि चिंता समझें। तो हम यहाँ पे चौथे ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने आंसर की जांच करेंगे, तो हमारा ये ऑप्शन मतलब आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास। दूसरा है तर्क, चिंतन, कल्पना एवं अनुमान लगाने के कौशल का विकास, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाषा शिक्षण के जो हैं ये दोनों ऑप्शन हैं, इसलिए ए और बी दोनों पे हम इस तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने आंसर की जांच करेंगे और हमारा आंसर सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। परिवेशीय संसाधनों द्वारा बुनियादी स्तर पर भाषा के किन किन आधारभूत भाषाई दक्षताओं के विकास से संबंधित समुचित अवसर प्राप्त होते हैं। तो हमने पिछले प्रशिक्षण में भी देखा था, ये वही प्रश्न है। इसमें श्रवण और बोलना, इन दोनों क्या अब समुचित अवसर प्रदान होते हैं। तो हमारा ये जो ऑप्शन है तीसरा वाला, ये सही हो जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन पर हम जो हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारा ये क्वेश्चन भी आंसर भी सही हुआ। देखिए इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नों के साथ में उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ, उन्हें समझा भी रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। लाइक और शेयर करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता है। इसमें पहला ऑप्शन है सहज, सरल, सहज, सुलभ तरीके से प्राप्त की जा सके, सही है। सभी बच्चे छू सकें व उसके साथ क्रियाएं कर सकें, ये भी सही है। बच्चे स्वयं भी उसका निर्माण कर सकें, ये भी सही है। या उपरोक्त सभी, जी हाँ, हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। तो हमारा ये चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हम चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने आंसर की जांच करेंगे। हमारा आंसर ये सही है। अगला प्रश्न है, भाषा के शिक्षक को किस प्रकार गृह कार्य अपने विद्यार्थियों को देना चाहिए। तो इसमें है जिसमें परिवार के सदस्यों से वार्ता कर समस्या का समाधान खोजें, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमने पिछली वाली जो प्रश्नोत्तरी थी पिछले कोर्स की, उसमें भी देखा था। आकर्षक चित्र बनाने हेतु प्रेरित हो सकें, ये गलत है। श्रुति लेख व नकल कर सकें, ये भी गलत है। या इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। पहले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और आगे अपना आंसर चेक करेंगे। फिर मैं बता दूं, यहाँ पे हमें नेक्स्ट से आगे बढ़ना है, न कि एरो से। यहाँ पे नेक्स्ट से आगे बढ़ना है। आगे बढ़े, भाषा विकास हेतु बुनियादी स्तर पर बोलने के कौशल के विकास हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। पहला है बच्चों से प्रश्न पूछना, दूसरा है चित्रकथा पर बातचीत, और तीसरा है चित्र पाठ पर चर्चा, और चौथा है चित्र बनाने को कहना। देखिए ये भी निगेटिव आंसर पूछा है, यहाँ पे आवश्यक नहीं है। तो प्रश्न भी पूछने चाहिए, चित्रकथा पर बातचीत भी होना चाहिए, चित्र पाठ पर चर्चा भी होनी चाहिए, और चित्र बनाने को नहीं। हमें तो निगेटिव आंसर चाहिए था यहाँ पे, और ये हमारा निगेटिव है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ? चौथा वाला ऑप्शन सही हुआ। हम चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने आंसर को चेक करेंगे, तो हमारा आंसर सही हुआ। अगला प्रश्न है, अक्षरों और शब्दों के साथ अनुभव के जुड़ने का क्या परिणाम होता है। बच्चे पुस्तकें पढ़ना आरंभ कर देते हैं, बच्चे चित्र बनाना आरंभ करते हैं,
लेखन प्रक्रिया आरंभ होती है या भाषा सीखने की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो अक्षरों को और जब शब्दों के साथ अनुभव को जोड़ते हैं तो भाषा सीखने की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो हमारा ये चौथा ऑप्शन सही है। चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आंसर की जांच की तो हमारा ये आंसर सही हुआ। अगला प्रश्न है, स्वयं विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन, अपने कार्य में सुधार से संबंधित पाठ सामग्री की पहचान तथा उसका उपयोग। जी हाँ, बिल्कुल सही। फिर बच्चों के विकास, वर्तमान शिक्षण पद्धति, स्कूल सुधार से जुड़ी सामग्री की खोज व यथा आवश्यक उपयोग, ये भी सही है। पठित सामग्री के बारे में नोट करते हुए प्रमुख बातों के बारे में साथियों से चर्चा करना, वैसे इसे शिक्षण में शामिल करना, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी, तो जी हाँ, उपरोक्त सभी ये सभी हमारे सही हो गए। तो हमारा ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और आगे बढ़े, हमारा ये ऑप्शन मतलब आंसर सही हुआ। अगला प्रश्न, निपुण भारत के संदर्शिका के उपयोग से कक्षा 3 के बच्चे कौन से कौशल सीखेंगे। तो कक्षा 3 के जो बच्चे हैं, शिक्षक जो संदर्शिकाएं हैं उनके उपयोग से कक्षा 1, 2 व 3 के जो मुख्य कौशल हैं उन्हें सीखेंगे। हम इस पे तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने आंसर की जांच करेंगे। हमारा ये आंसर भी सही हुआ। अगला प्रश्न है, कार्यपत्रक और साप्ताहिक आकलन के कार्यपत्रक हमें कहाँ मिलेंगे। तो ये हमें जो है कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक प्राप्त होंगे, आधारशिला में भी नहीं है और शिक्षक खुद भी नहीं बनाने, ये बने बनाए आपको कार्य पुस्तिका में मिल जाएंगे। तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही है। इस पर हम क्लिक करेंगे और अपने आंसर की जांच की तो हमारा ये आंसर सही हुआ। फिर स्वयं विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पहला, अपने कार्य में सुधार से संबंधित पाठ सामग्री की पहचान तथा उसका उपयोग। बच्चों के विकास, वर्तमान शिक्षण पद्धति, स्कूल सुधार से जुड़े सामग्री की खोज व यथा आवश्यक उपयोग। फिर पठित सामग्री के बारे में नोट करते हुए प्रमुख बातों के बारे में साथियों से चर्चा करना व इसे शिक्षण में शामिल करना, या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो इसलिए हमारा ये चौथा ऑप्शन सही होगा। हमने इस पे चौथे पे क्लिक किया और आंसर की जांच की, ये भी सही है। इस तरह से हमने जो है 13 प्रश्न किए इसमें और हमारा स्कोर जांचा हमने, तो हमारा स्कोर हुआ 13 आउट ऑफ 13। तो इस वीडियो में हमने जो कोर्स 17 है उसकी प्रश्नोत्तरी को देखा। कोर्स 18 जो है उसका लिंक और कोर्स 16 जो उसका लिंक भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं।